Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. फिर से एक बार स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बातें कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक लेक्चर ऑलरेडी दे रखा है। आज हम दूसरे लेक्चर में इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके इन लेक्चर को ज़रूर देखिए। और मैंने ऑलरेडी फिजिक्स को कंप्लीट करा के इसमें अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने उन लेक्चर को भी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उन लेक्चर को देखिए, फिर आप केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़िए। चलिए स्टार्ट करा जाए। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर रखा था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, इस वाले पैराग्राफ में क्या बोला गया है। देखिए यहाँ बोला गया है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटम ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट के एटम के कॉम्पोजिशन को यहाँ पे बताया गया है। नेम ऑफ द एलिमेंट, उनका क्या सिंबल है, क्या उनका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रखी है KLMN सेल में, और उनकी वैलेंसी क्या है। तो अगर यहाँ पर बातें करा जाए तो सबसे पहला एटम यहाँ पर CL वाइज एटम्स दिए गए हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सभी कुछ सीरियली है। ठीक है, बोरोन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ये सभी एलिमेंट हैं। यहाँ पर देखिए इनकी सिंबल दी गई है। हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम के लिए Be और सो ऑन, बाकी सभी के लिए दी गई है। अब अगर मैं एटॉमिक नंबर की बातें करूँ तो 1 2 3 4 5 6 सीरियली है। और एटॉमिक नंबर जितना ही होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा हर किसी के लिए। और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ मास तो दिया नहीं गया है, कहीं कहीं पे देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल नहीं होंगे। सभी जगह पे ऐसे नहीं होते, यहाँ कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है। जैसे कि क्लोरीन के केस में ये है, फॉस्फोरस के केस में है और एल्यूमिनियम के केस में ये है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ही होगा, जो कि यहाँ पर हर जगह पर आपको दिख रहा होगा। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कॉमा 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कॉमा 1 होगा इसके लिए। 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 2 कॉमा 1, 4 के लिए 2 कॉमा 2, इसी तरह से आगे चलेंगे। 12 के लिए 2 कॉमा 8 कॉमा 2, तो ये रहा 2 कॉमा 8 कॉमा 2। तो इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किए गए हैं यहाँ पर। आप इनको एक बार जरूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब वैलेंसी क्या होती है, देखिए वैलेंसी क्या होती है। 2,6 अगर किसी एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले तो ये फुलफिल हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। तो जो 2 इसके पास कमी है ये इसकी वैलेंसी होगी। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो 2,6, तो 2 की जो कमी है वो इसकी क्या होगी, वैलेंसी। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर कमी वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, वैलेंसी। जैसे कि आप अगर फ्लोरीन 9 का देखोगे तो 1 है। आप अगर सोडियम का देख लो, सोडियम का तो क्या है, सोडियम 11, मतलब क्या 2,8,1। तो इसके पास 2 रास्ता है कि ये 7 प्लस करके 2,8,8 बन जाए, या फिर इस एक को छोड़ के 2,8 बन जाए। तो कौन सा आसान होगा, 7 को गेन करना थोड़ा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू 1 को रिलीव करना। तो 1 को ये रिलीज करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ देख पाओगे सोडियम जिसकी वैलेंसी होती है सोडियम, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, सोडियम इसकी वैलेंसी होगी 1, क्योंकि होना चाहिए इसको कितना 7, मगर वैलेंसी कितनी है इसकी 1 है। तो आपको समझना होगा कि जो रास्ता आसान है लीव करने में और गेन करने में वही उसकी वैलेंसी होगी। तो मैंने आपको वैलेंसी समझा दिया। यहाँ पर सभी एटम के एटमिक स्ट्रक्चर को दिया गया है। हाइड्रोजन का ऐसा होता है, बोरोन का कैसा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 फिर 3। और अगर आप क्लोरीन का देखो तो 2,8,7, तो आप देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पर 8 और उसके बाद 7। तो इस तरह से सभी एलिमेंट के स्ट्रक्चर को भी, सभी एटम के स्ट्रक्चर को भी बनाया गया है। मैंने आपको ऑलरेडी इन सभी बातों को बता रखा है, इन सभी बातों पे आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2014 का ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए तो 2,8,7। और इसके बाद वैलेंसी की बात करें तो इसके पास 2 रास्ता है। पहले तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारा ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, हमने सही आंसर को टिक कर लिया। अब अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूँ तो ये इसके पास 2 रास्ता है, या तो ये 1 को प्लस करके 2,8,8 बना के स्टेबल हो जाए,
या फिर ये इस 7 को माइनस करके 2,8 बना ले। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि 7 को माइनस करना इज़ हार्डर देन 1 को प्लस करना, तो इसलिए ये 1 को प्लस करेगा और इसकी वैलेंसी जो है वो 1 हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको वैलेंसी निकालना भी सिखा दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखता हूँ ज़रा। यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 2,8,7। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होता है, मैंने आपको पहले ये समझा दूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। अब देखिए, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलना ज़्यादा सही होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। अगर मैं ऑक्सीजन को कर दूँ 2 माइनस, 2 माइनस होना मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाना, तो अब जो ऑक्सीजन 2 माइनस है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन 1 माइनस, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे। उसी तरह से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, तो ये फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9। तो ये दोनों, ये फ्लोरीन और ये ऑक्सीजन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेम होंगे, तभी उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नाम देते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, इनमें से कौन से दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आपस में। सोडियम में 11 + 1 मतलब ये 10 हो जाएगा, पोटासियम 19 तो ये 18 हो जाएगा, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। 19 तो एक गया, प्लस मतलब एक जाना, तो ये 18। मैग्नीशियम 12 तो 2 प्लस मतलब 2 जाना मतलब 10। मैग्नीशियम 2 प्लस मतलब 10। कैल्शियम 2 प्लस मतलब वैसे नॉर्मली 20, 2 प्लस मतलब 18। कैल्शियम नॉर्मली 20, 2 प्लस मतलब 18। सल्फर नॉर्मली 16, 2 माइनस मतलब 18। तो यहाँ आप देख पाओगे कि जो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कैल्शियम 2 प्लस और सल्फर 2 माइनस के पास, दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कैन बी फाउंड इन, कहाँ पाए जाएंगे, मैक्सिमम मास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मास बनता है और वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। तो सारे मास कहाँ मिलेंगे हमें, न्यूक्लियस में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज न्यूक्लियस। ये भी 2014 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन सभी को मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय, तो मास नंबर कैसे पता चलता है हमें, मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से हमें मास नंबर पता चलता है। एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ जहाँ उसको काट दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली, ये भी गलत। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के सम से हमें मास मिलता है। तो बहुत ही आसानी से देखिए मैं इन क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोनोएटॉमिक स्पीसीज दैट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन एंड नेट चार्ज ऑफ -2। एक मोनोएटॉमिक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 -2 चार्ज है। द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूट्रल आर्गन एटम। हाँ, आर्गन के पास तो 18 होता है, बात तो सही है। मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे या 20 प्रोटॉन होगा। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 18 है और 2 प्लस चार्ज है, मतलब क्या कि देखिए इलेक्ट्रॉन 18 आ चुका, मतलब सल्फर के बारे में बात कर रही है लोग, सल्फर जिसकी एटॉमिक नंबर 16 होती है और 2 माइनस लेने के बाद ये हो जाएगा 18। तो अब 18 में कितने प्रोटॉन, तो 18 में सल्फर में कितने प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने, तो इलेक्ट्रॉन 18। यहाँ बोला गया 20 प्रोटॉन, गलत। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, नहीं, प्रोटॉन कम है, ये भी नहीं हो सकता है। सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द न्यूट्रल आर्गन एटम, सही बात है। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको क्वेश्चन को एनालाइज करके आंसर को निकालना है, ज़्यादा आपको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टाइम रहता है एग्जाम में, इतने भी ज़्यादा कम टाइम नहीं मिलता है आपको। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप इसको आराम से रिलैक्स मोड में भी एग्ज़ाम को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन 2014 के फेज 2 में पूछा गया था। क्या पूछा गया यहाँ पर देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंटेन द मोस्ट न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन किस में होंगे। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, आपको ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करो, तो ए से माइनस करो पी को, तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो क्या करना है, 59 में से 26 को माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा 3a3, 33 आ गया है हमारा, ठीक है। इस वाले केस में अगर आप करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 61 - 29, तो कहीं ना कहीं 32 हो जाएगा।
इस वाले केस में करो आप तो 61 माइनस 30 तो 31, इस वाले केस में 60 माइनस 30 तो कितना आ गया हमारा 30। सबसे ज़्यादा कहाँ है, पहले वाले में 33। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को आराम से समझा जाए। यहाँ पर बातें करी जा रही है वैलेंसी के बारे में और मैंने आपको ऑलरेडी वैलेंसी समझा रखा है क्या होता है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाले सेल में जो भी नंबर, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि कार्बन के केस में लास्ट वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर क्या बोला गया है, इफ एन एटम अंडर आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड दे आर इनर्ट और लेस रिएक्टिव एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो। अगर किसी एटम का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है तो उनको हम लोग इनर्ट कहते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर होती है और उनकी वैलेंसी भी जीरो होती है। जैसे कि हम लेके चलते हैं आर्गन 18 को, तो अगर आप 18 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 8 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए था और 8 इलेक्ट्रॉन ही है तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे एलिमेंट को हम इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जल्द स्टेबल है इसलिए जल्दी से रिएक्ट भी नहीं करेंगे और इनकी वैलेंसी जो है जीरो होगी, क्योंकि ना इसको गेन करना है ना ही इसको लॉस करना है। अब अगर आगे बढ़ के मैं बाकी चीज़ों को आपको बताऊँ तो देखिए, ऑफ द इनर एलिमेंट ऑफ हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और आटोमोस सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो क्या है, फुलफिल है। जैसे यहाँ पर आप एक और बात देखो कि फर्स्ट सेल में 2, उसके बाद सेल में 8 होने चाहिए। द आउटरमोस्ट एलिमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल, द एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल इज हैविंग ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन। जिसके भी बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोला जाता है, ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन उन्होंने अचीव कर लिया है और उनको स्टेबल बोला जाता है। इफ एन एटम्स आउटरमोस्ट सेल इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, इट इज़ नॉट स्टेबल, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल नहीं है। इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या कैसे भी करके शेयरिंग करके भी हो, मगर ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन को अटेंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोस्ट, गेन और शेयर बाय एन एटम टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और द ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। और जितने इलेक्ट्रॉन को उसने शेयर किया, लूज किया या गेन किया ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे उस एलिमेंट की वैलेंसी। जैसे कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2,4 होगा, तो वो या तो 4 को लॉस करेगा 2,2 बनने के लिए या फिर वो +4 करेगा 2,8 बनने के लिए। तो दोनों ही ऑक्टेट फुलफिल है, तो इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी, क्योंकि ये 2 लॉस करके बन सकता है, 2 गेन करके बन सकता है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कैन ईजिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल सो दैट द वैलेंसी इज 1। चूँकि ये लोग 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल बन जा रहे हैं तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। अगर हम बातें करें मैग्नीशियम के बारे में तो मैग्नीशियम आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 ही होगा। एल्युमिनियम को ऑक्टेट स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना होता है, तो इसका वैलेंसी 3 होगा और कार्बन 4 होगा। मैंने आपको कार्बन के बारे में अभी अभी बताया। चलिए आगे बढ़ा जाए, चीज़ों को और डिटेल में समझा जाए। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है, मैंने आपको इसके बारे में PhD करा रखा है आपके लेवल पर, अगर आप देखो तो आपको ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर को नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको इन कंटेंट्स को पढ़ाया था, समझाया था, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप लास्ट लेक्चर को जरूर देखिए, तब आपको ये सभी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं आपको ऊपर में समझाता हूँ क्या बोला गया यहाँ पर। यहाँ बोला गया एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। इट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट। तो न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसमें 1 प्रोटॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब उसमें 2 प्रोटॉन। और साथ ही साथ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है इसमें, इसलिए 3 प्रोटॉन्स होंगे। सेम एज द मास नंबर की अगर हम बातें करें, द मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। तो आपको जोड़ना होगा प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। कहाँ होते हैं वो लोग न्यूक्लियस में होते हैं।
तो मास ऑफ एन एटम इज मेनली द मास ऑफ प्रोटोन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को मिला के बनाया जाता है। जैसे कि कार्बन का जो मास है वो 14 है, मतलब क्या 6 प्रोटोन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे इसी तरह से एल्यूमिनियम का मास है 27, तो उसमें 13 प्रोटोन होंगे और 14 न्यूट्रॉन होंगे, और बाकियों का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब मैं अगर आपको आगे बढ़ के एक और नए कॉन्सेप्ट को समझाऊं जिसको कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब ऐसे सेम एलिमेंट जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होगी मगर जो मास है वो डिफरेंट होंगे। मास क्या होंगे? डिफरेंट। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर कार्बन का लिखा है एटॉमिक नंबर 6 मगर एक का मास 13 लिखा, एक का मास 12 लिखा, मतलब ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप से आपको समझाया गया है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का भी 1 और ट्राइटियम का भी 1, मगर प्रोटियम का एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का मास 2 और ट्राइटियम का मास 3। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो प्रोटियम में 1 प्रोटॉन होंगे और 0 न्यूट्रॉन होगा, ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा, और सॉरी हाँ ठीक है, और न्यूट्रॉन में 2 प्रोटॉन होंगे और 1 न्यूट्रॉन होगा। अब हम अगर आगे बढ़ें, नहीं मैं थोड़ा यहाँ पर गलत बोल गया, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर कार्बन का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। एक और आइसोटोप्स की बात करी गई है यहाँ पर, जो कि क्लोरीन है। क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। दोनों ही क्या है? क्लोरीन के आइसोटोप्स है। चूँकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। यहाँ पर बातों को उल्टा कर दीजिए, एटॉमिक मास को आप डिफरेंट कर दीजिए और नंबर को सेम कर दीजिए। जैसे कि देखिए, कैल्शियम और आर्गन, इनके एटॉमिक मास 40 और 40 है, मगर एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? 20 और 18। तो चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसलिए इनको कहेंगे आइसोबार। चलिए, यहाँ पर आयरन और निकेल के साथ कंपेरिजन करके आइसोबार को दिखाया गया है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक और अगर मैं बात कहूँ आइसोटोन, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आइसोटोन क्या होता है कि आइसोटोन वो एटम होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो या फिर मास और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस आएगा ना वो सेम आएगा। जैसे कि एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास कितना होता है? 16। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नाइट्रोजन ले लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 और मास कितना होता है? नॉर्मली 14, मगर मैं यहाँ पर आइसोटोपिक नाइट्रोजन लेता हूँ जिसका मास होगा 15। तो आप अगर यहाँ पर देखो कि इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना है, तो 8 है। इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना है, तो 8 है। तो ऐसे 2 डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस जो सेम होगा उनको कहेंगे आइसोटोन। जैसे यहाँ पर डिफरेंस 8 आया है, सेम है, तो इनको कहा जाएगा आइसोटोन। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन में सबसे पहले 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म। एक का मास 35 है, एक का मास 31 है, और इनको जो रेशियो होती है जो नेचर में वो होता है 3:1। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन? तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या होगा? तो देखिए, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो तरीका है उसको आपको क्या करना होगा? एवरेज एटॉमिक मास को मैं ऐसे लिखता हूँ कैपिटल M एवरेज। उसको आपको करना होगा M1 और जो फ्रैक्शन में, जैसे कि ये 3% है तो मैं इसको 3/4 लिखता हूँ, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना 4 आएगा, प्लस M2 इंटू 1/4, क्योंकि इसका परसेंट 1 है। तो 35 वाले का 3:2 मतलब 3 ज़्यादा परसेंट है, तो 35 इंटू 3/4 लिखूँगा, प्लस यहाँ मैं लिखूँगा 37 इंटू 1/4, जो कि पॉइंट में आएगा दोनों का आंसर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 26.25, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा हमारा 9.25, और इनको आप अगर ऐड कर दो तो ये आएगा 35.5। और यही एटॉमिक मास दी हुई होती है कहाँ पर? पीरियोडिक टेबल में। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि ऑप्शन बी में हमारा ये दिख गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये क्वेश्चन NDA 2014 में पूछा गया था, फेज 1 में। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन O2-। देखिए, नॉर्मली जो O होता है उसका एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, तो 2,6 होता है। अब O2- बोल दिया गया है, तो O2- मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पर 8 था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, 2- मतलब 2 को आपको जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो 2,8, तो वैलेंसी इसकी 0 होगी। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया, वैलेंस ही नहीं पूछा गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही तो है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जैसे एक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए और इन क्वेश्चन को देखा जाए।
2017 के फेज 2 में पूछा गया था, द स्पीसीज दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द क्लोरीन 17 में जो है, तो 17 इलेक्ट्रॉन आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पर 16 है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ भी 16 1 17, देखिए 16 पहले से था और एक प्लस मतलब गया, मतलब यहाँ 15 है, ये भी नहीं होगा। 18 था, एक गया, ये हमारा सही मिल गया। 16 था, 2 आया, 18 हो गया, ये भी गलत, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8। सही बात है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन टू फॉर्म ए कंपाउंड विथ सोडियम। अगर उनको सोडियम के साथ कंपाउंड बनाना है तो सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है 11, तो सोडियम का 2,8,1 वैलेंसी है। तो इसको ऐसा खुद को बनाना होगा कि इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाए। तो ऑलरेडी इसका वैलेंसी कितना है, 2,8, 2 है, और इसको बनाना है वैलेंसी 1, तो ये 1 को गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। चीज़ों को समझिए आप, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल, मतलब आपको सोचना है और कुछ नहीं करना है, ईजी क्वेश्चन होते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था ये, ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन विथ मास 18 and 16 रिस्पेक्टिवली, द प्रोपोर्शन ऑफ दिस आइसोटोप्स 3:1, व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास। मैंने अभी आपको ऐसे क्वेश्चन को करवाया है। क्या करना है आपको, इन दोनों को पहले जोड़ना है, तो ये 4 आ गया, फिर आपको 16 × 3/4 कर लेने हैं, और यहाँ पर आपको 18 × 1/4 कर लेने हैं। आपको समझ पा रहे हो, आपने अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर पाओगे। चूँकि मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे चाहता हूँ, वैसे ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया है, बस आपको मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके इसका आंसर कमेंट करना है। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो मैं आपका कमेंट का इंतजार करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए मैग्नीशियम में 12 होता है, 2+ मतलब 10 हो चुका है, आर्गन 18, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ। सोडियम नॉर्मली 11 होता है, 1+ मतलब 10 हो चुका है। सो नॉर्मली 8 होता है, 2- मतलब 10 हो चुका है, तो हमारा आंसर तो मिल गया। मगर बाकियों को भी देख लिया जाए। एल्यूमिनियम 13 होता है, 3+ मतलब 10, क्लोरीन 17, 1- मतलब 18, ये भी नहीं होगा। पोटासियम 18, 1+ मतलब 19 हो गया। सो AK+ 19 होता है, 1+ मतलब 20 हो गया। नियॉन 10, तो ये भी नहीं होगा। तो बहुत ही आसानी से हमने सभी क्वेश्चंस को कर लिया है, और इसी के साथ हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैंने 2 लेक्चर में ख़त्म कर दिया, और आने वाले दिनों में केमिस्ट्री के सभी लेक्चर को मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ, और पूरे फिजिक्स को मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक भी दे दूँगा। और इन सभी PDF नोट्स को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।